वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 सितंबर 2024 और 8 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल अब 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और लास्ट ईयर ये पहली बार मनाया गया था, 2023 में इसे पहली बार मनाया गया और अब इसे हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस इसे कौन मनाता है? इसे इंटरनेशनल पुलिस यानी कि इंटरपोल मनाता है। अब सितंबर में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया और 7 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये दोनों 7 सितंबर को मनाए जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अगर आपने मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की हैबिट बना ली, तो फिर आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता और ना ही आपको किसी बुक से या कोई एडिशनल सोर्स से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आप मॉर्निंग में अपने लिए 15 मिनट निकालो और बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो। आपको करंट अफेयर्स की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? तो ये इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक इसका विमोचन एस सोमनाथ ने किया है और इस कॉफी टेबल बुक का नाम क्या है? इसरो एक्सप्लोरिंग द न्यू फ्रंटियर्स टू द मून द सन एंड बियॉन्ड, ये बुक का नाम है और इसका विमोचन एस सोमनाथ ने किया है। अच्छा, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के अध्यक्ष तो यही हैं, एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार मिला? तो 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश को मिला है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारा सैकरोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु भी घोषित किया गया है, वो क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार IT और IT सक्षम हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके द्वारा लिखित पुस्तक द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग का विमोचन किया गया? तो ये पुस्तक लिखी है बे पुरुषोत्तमन ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बुक का नाम याद रखना है और इसे किसने लिखा है? बे पुरुषोत्तम। अब बुक की बात है तो अभी मैंने आपको बताया था अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी। तरुण चुग के द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने परिमल नाथवानी के द्वारा लिखित एशियाई शेरों की पुस्तक कॉल ऑफ द गिरी का विमोचन किया। सुदीप सेन गुप्ता ने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरीज ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर जारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो ये सौर्य सैनी ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सौर्य सैनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 452.4 के रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाएगा कि विश्व बधिर चैंपियनशिप ये कहाँ हुई है? तो याद रखना ये जर्मनी में हुई है। कहाँ पे हुई है? जर्मनी में हुई है। और ये हैं सौर्य सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने? तो ये रणधीर सिंह बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं रणधीर सिंह और यही एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेपाल लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में अरविंद वडेरा को नामित किया गया। शरद कमल को ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को FICCI यूथ आइकन नामित किया गया। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अच्छा, दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया। RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया। बे श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। और श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने सुभाश्री को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 7 सितंबर 1822 को ब्राजील पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, इसीलिए 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसे सेते डी सेतेब्रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेते डी सेतेब्रो। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, ब्राजील और एक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक्स यानी कि ट्विटर। तो ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है, ये याद रखना। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सेटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसका परीक्षण उड़ीसा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उड़ीसा के चांदीपुर में APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, इसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। यहीं पे अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। अच्छा, इसका परीक्षण 2022 में भी हो चुका है और अभी 2024 में फिर इसका परीक्षण हुआ। तो याद रखना उड़ीसा में ही हुआ है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। मैंने आपको अभी बताया उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में
उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी, जिसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरवट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये है मनीष कुमार गुप्ता और इन्हीं को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? के.टी. पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश की आदि केकिर, ये एक अदरक है, इसे जीआई टैग मिला। हस्त निर्मित कालीन, इसे तिब्बती निवासी बनाते हैं, इसे भी जीआई टैग मिला। और बाचो सेल्फ, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है, इसे भी जीआई टैग मिला। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार्क अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये साझेदारी आईआईटी से रिलेटेड है, तो आईआईटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अभी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईआईटी दिल्ली का नया कैंपस अबू धाबी में खुला है और इसका उद्घाटन हो गया। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार छठी बार आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की। आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया। और आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक चुना गया? तो ये प्रीति पाल और हरविंदर सिंह, इन दोनों को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों, ये हैं प्रीति पाल और ये हैं हरविंदर सिंह। इन दोनों को पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक चुना गया है। अच्छा, ये समापन समारोह में चुने गए हैं। और जो उद्घाटन समारोह था उसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया था? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को, दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टाइफून यागी ने किस देश में दैनिक जीवन अस्त व्यस्त किया है? तो इस टाइफून का नाम याद रखना, सुपर टाइफून यागी। इसने चीन में अभी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दक्षिण चीन में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। दक्षिण चीन में ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है।
ले डेरेन और जू किकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता। चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है, यानी कि चीन का जो परमाणु शस्त्रागार है भारत से 3 गुना ज़्यादा है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है और भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अपने करियर में 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इनके टोटल 900 गोल ऐसे हैं, रियल मैड्रिड के लिए इन्होंने 450 गोल किए और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 145 गोल किए, यानी कि सब मिला के अपने कैरियर में 900 गोल इन्होंने किए हैं और ये रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 900 गोल के साथ टॉप पर हैं। सेकंड नंबर पर लियोनल मेसी हैं, इन्होंने अब तक 838 गोल किए हैं, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी और कैग ने शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को मंजूरी दी? तो ये महाराष्ट्र ने दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख, ये लंदन से मुंबई लाया गया। ये अब डेफिनेटली आपको याद हो गया हो, क्योंकि बार बार मैंने ये आपको रिवाइज कराया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनेक को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इसमें 12th पास को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारक को 8,000 और स्नातक डिग्री वाले को 10,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया और प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच ताहिर जमान को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। देखो, मैंने यहाँ पे रिप्लाई किया है, अब मैं मोस्टली क्वेश्चन का रिप्लाई करना शुरू कर दिया है। जब भी मैं कमेंट पढ़ूंगा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आप जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखा करो। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसके बारे में जो भी आपको याद है आप लिख दो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप सच में कभी भूलते नहीं हो। और मैंने जो बोला आपको कि मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। सिर्फ 15 मिनट आपको अपने लिए निकालने हैं। सुबह जब आप उठते हो, जैसे ही जागो तुरंत मोबाइल उठाओ और ये वीडियो देखने का आप हैबिट बना लो।
आपने ये हैबिट बना ली तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जब भी आप इस वीडियो को देखो, इसे आप मिनिमम 3 लोगों तक शेयर करो। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी सिमिलर एग्जाम से रिलेटेड अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भी है जो तैयारी कर रहा है, तो उसे आप इस वीडियो को शेयर कर दो। और फिर जब भी आपको टाइम मिले तो आप क्वेश्चन को डिस्कस कर लो। इतना आप कर लोगे तो करंट अफेयर्स कभी आपका गलत नहीं होगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला टॉप पर रहा। मिशेल वार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेबाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ्टी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। जापान के निदेशक हयाओ मियाजाकी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईरान में फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। डेरियस बिसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा है। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया। और पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अथम के साथ 10 दिवसीय ओणम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा जब भी कोई भी आपको डाउट हो, कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मेरे साथ कभी भी डिस्कस कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मेरी ID है। आपको सिर्फ इंद्रेश RC सर्च करना है और आपको जो भी कभी कोई डाउट होता है आप मेरे से विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर जो भी आप चलाते हो वहाँ पर आप फॉलो कर लो और कभी भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।